सबसे पहले तो मुझे एहतराम ज़ाहिर करना है, शुक्रिया अदा करना है अर्सवाइल डोडा के इस खित्ते का। और मुझे लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन रिकॉर्ड डोडा के अवाम की वजह से हासिल करने का ये मौका रहा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को तीसरी मर्तबा लगातार लोकसभा का पहुंचाने का काम इस खित्ते ने किया। और इतना ही नहीं, पहली बार इतनी बड़ी मार्जिन, इतनी अक्सरियत से हमें अर्सवाइल डोडा से लीड मिला है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो वोट हासिल हुआ है ये मज़हब व मिल्लत के भेदभाव से पूरा ऊपर उठ करके इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। और ये शायद इसलिए भी मुमकिन हो सका कि गुज़श्ता 10 सालों में जो मोदी जी ने एक के बाद एक स्कीमें लाई, योजनाएं लाई, वो घर घर तक पहुंची। उसमें कोई भेदभाव ना था। अगर गैस का सिलेंडर देना था उज्ज्वला के तहत तो ये ना पूछा गया कि कुंबा हिंदू का है कि मुसलमान का है। अगर मकान बनाना था तो फरिश्ते कलेक्टर ने बनाई, जिसकी ज़रूरत थी उसके लिए बनाया गया, ज़ात कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के मार्फत डोडा में हर तबके के लोगों ने भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। दूसरा मुझे ये भी कहना है कि पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का, जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया। लेकिन उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन कर के खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाक़या ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़ करके, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहाँ तक ये दुश्मन मुल्क की शरारत का ताल्लुक़ है, सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कुछ एक स्ट्रेटजीज़ भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। VDGs को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी। उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी VDGs को कायम करने की वह भी किया जाएगा। मैंने खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, वो ये बात का जवाब देना ना मेरा मैंडेट है ना मुझे इख्तियार है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे सो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया। और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फ़ोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है। और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट देख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल हो चुका है। मैंने उसका जिक्र कर लिया। करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप पहले हम वो बातें करें जो हो चुकी। आज सुनिए, आज जो नया नेशनल हाईवे गुजर रहा है मरम्मत के, आपने बदकिस्मती से उन बातों का जिक्र नहीं किया जो हुआ। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मरम्मत के इलाके से के बरसों तक MLA हमारे वजीर भी रहे,
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के। लेकिन अरे भाई एक मिनट अब हर रोड की बात करेंगे तो सारा दिन लग जाएगा, उसका हम पब्लिक दरबार लगाया। एक मिनट ठहर जाइए, पहले हमें ये समझना होगा, पहली बार इस सरकार ने हर खित्ते को बराबर के तराजू में तोला है। अगर कास्तीगढ़ के लिए डिग्री कॉलेज हुआ तो मरम्मत के लिए हुआ, उसकी कुछ तकनीकी वजह है, उसको भी हल किया जा रहा है। आज हमें उसी के लिए डीसी के साथ बैठ रहे हैं। जो नया हाईवे हमारा शुरू होने वाला है खिलैनी से सुधमादेव, वो ऐसा इलाका है जहां लोगों ने कभी मोटर कार के दर्शन नहीं किए थे। मुझे लगता है कि उसके लिए हमें मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर खित्ते को बराबर की सतह पर देखते, बराबर के पैमाने पर तोला जा रहा है। नहीं, वो मैंने कहा आपसे, वो मैंने बता दिया। बीडीसी का मैंने बता दिया, उसको रिवाइव भी किया जाएगा और उसको पहले से ज़्यादा अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।